उत्तर प्रदेश की सियासत में सहजनवा की अपनी एक खास जगह है। एक ऐसा चुनावी मैदान जहां हर चुनाव एक नई कहानी लिखता है। आज हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन वादों, शिकायतों और उम्मीदों को भी समझेंगे जो यहां के शासन की असली तस्वीर बनाती हैं। तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम सहजनवा की जमीनी हकीकत को जानेंगे। फिर 2022 के चुनावी नतीजों को बारीकी से देखेंगे। इस सीट के दिलचस्प राजनीतिक इतिहास को खंगालेंगे और शासन की उन कमियों को समझेंगे जो लोगों को रोज परेशान करती हैं। इसके बाद हम एक ठोस 4 आयामी रणनीति का ब्लूप्रिंट पेश करेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे डेटा को लोगों की गरिमा से जोड़ा जा सकता है। किसी भी सियासत को समझने के लिए उसकी जमीन को समझना सबसे जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले सहजनवा की सामाजिक और राजनीतिक मिट्टी की पड़ताल करते हैं। नक्शे पर देखें तो सहजनवा गोरखपुर जिले का एक बहुत अहम हिस्सा है और हम सब जानते हैं कि गोरखपुर का असर पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कितना गहरा पड़ता है। इसकी यही लोकेशन इसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र बना देती है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, क्योंकि हर चुनाव की कहानी यहीं से शुरू होती है। 2022 में यहां लगभग 3,80,000 वोटर थे, जिनमें से करीब 59% ने वोट डाला। ये एक ग्रामीण इलाका है जहां सामाजिक समीकरण बहुत मायने रखते हैं। यहां ओबीसी समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है, अनुसूचित जाति करीब 24% और मुस्लिम लगभग 7% हैं। यही वो समीकरण है जो यहां की हार जीत तय करता है। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, वो अपनी कहानी खुद कहते हैं। चलिए 2022 के चुनावी फैसले को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि वोटरों ने आखिर क्या संदेश दिया। ये तस्वीर 2022 की कहानी को एकदम साफ कर देती है। आप देखिए, बीजेपी को 47% से भी ज्यादा वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी लगभग 28% पर और बीएसपी 20% के आसपास रह गई। जीतने वाली पार्टी और दूसरे नंबर की पार्टी के बीच का ये जो विशाल अंतर है, ये किसी भी विपक्षी दल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये सिर्फ प्रतिशत की बात नहीं है। जब हम इसे वोटों में बदलते हैं तो ये आंकड़ा है 43,406 वोटों का। राजनीति में ये एक बहुत बड़ी, एक निर्णायक जीत मानी जाती है जो एक तरफा जनादेश की तरफ इशारा करती है। तो सवाल ये है कि ये वोट आए कहां से? सहजनवा का सामाजिक ताना बाना कैसा है? ये चार्ट हमें वही दिखाता है। ओबीसी समुदाय, जिसमें निषाद और यादव जैसी कई जातियां हैं, सबसे बड़ा वोट बैंक है। इसके बाद नंबर आता है अनुसूचित जातियों का, फिर सवर्णों का और मुस्लिम समुदाय का। इस सामाजिक गणित को समझे बिना यहां की राजनीति को समझना लगभग नामुमकिन है। और हां, जब हम वोटरों को अलग अलग समुदायों में बांटकर देखते हैं तो एक बात याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारा सार्वजनिक संवाद, हमारी पब्लिक स्पीच एक साझा जिम्मेदारी है। जब बातें साफ और सच्ची होती हैं, तभी एक जागरूक मतदाता वर्ग तैयार होता है। और यही चीज हर नागरिक की गरिमा को बनाए रखने के लिए जरूरी है, जैसा हमारे संविधान की मूल भावना भी कहती है। सहजनवा का चुनावी इतिहास किसी दिलचस्प कहानी से कम नहीं है। यहां के वोटरों ने कभी किसी एक पार्टी पर लंबे समय तक भरोसा नहीं किया। बदलाव यहां का मिजाज रहा है। जरा इस सफर पर नजर डालिए। 1993 से लेकर 2012 तक हर चुनाव में यहां की सत्ता बदल गई। कभी सपा, कभी बसपा और एक बार तो निर्दलीय उम्मीदवार ने भी यहां से जीत हासिल की। 2017 से पहले किसी भी पार्टी के लिए लगातार 2 बार जीतना एक सपना जैसा था। ये इस सीट की अस्थिर प्रकृति को साफ साफ दिखाता है। इस पूरी कहानी का निचोड़ इस एक लाइन में है। सहजनवा चक्रीय सत्ता विरोधी लहर और बहुकोणीय मुकाबले दिखाता है। 2017 तक किसी भी पार्टी ने इसे एक से अधिक कार्यकाल के लिए नहीं रखा। यही इस क्षेत्र के राजनीतिक चरित्र की परिभाषा है। चलिए अब चुनावी गणित से आगे बढ़ते हैं और जमीन पर उतरते हैं, लोगों की असल जिंदगी में झांकते हैं, उनकी अनसुनी जरूरतों को समझते हैं। ये वो मुद्दे हैं जो सहजनवा के लोगों के लिए सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि उनकी रोजमर्रा की हकीकत हैं। गड्ढों से भरी सड़कें, आती जाती बिजली, मच्छरों का आतंक और अस्पतालों की कमी। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी जीडा के बड़े बड़े वादों के बावजूद बेरोजगारी एक कड़वी सच्चाई है। सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचने में बहुत धीमी हैं और अच्छे स्कूल कॉलेजों की भारी कमी है। ये सिर्फ शिकायतें नहीं, ये शासन और जनता के बीच की एक गहरी खाई है। तो यहां एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है,
जब विकास के वादे कागजों से जमीन पर नहीं उतरते तो एक आम वोटर के लिए अच्छे शासन के मायने क्या रह जाते हैं? इसी सवाल का जवाब किसी भी राजनीतिक रणनीति के दिल में होना चाहिए। तो इस चुनौती का सामना कैसे किया जाए? इसके लिए एक रणनीतिक ढांचा है जिसे हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। ये उन कमियों को दूर करने और वोटरों का विश्वास दोबारा जीतने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसका पहला चेहरा है एक मजबूत सामाजिक गठबंधन बनाना। इसका मतलब है प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की बात करके मुख्य ओबीसी और एससी समुदायों को एक साथ लाना और साथ ही विकास के एजेंडे पर उदारवादी सवर्ण मतदाताओं को भी जोड़ना, ताकि एक मजबूत और व्यापक गठबंधन तैयार हो सके। दूसरा चेहरा पूरी तरह से विकास और शासन पर फोकस करता है, यानी जो काम नहीं हुए हैं उन्हें उजागर करना और सड़कों, स्वास्थ्य और नौकरियों में ठोस सुधार का वादा करना। ये हवाई बातें नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर बदलाव की एक मजबूत दलील पेश करने की रणनीति है। तीसरा चेहरा है मौजूदा सरकार को जवाबदेह ठहराना। ये एक आक्रामक कम्युनिकेशन रणनीति है। इसका मकसद है सत्ताधारी पार्टी के दावों का तथ्यों के साथ मुकाबला करना और शासन की कमियों, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को जोर-जोर से उठाना। और चौथा, शायद सबसे अहम चेहरा है उम्मीदवार का अपना व्यक्तित्व। लोगों से सीधे जुड़कर उनकी कहानियां सुनकर एक ऐसी छवि बनाना जो विनम्र हो, सुलभ हो और जिस पर लोग भरोसा कर सकें, क्योंकि राजनीति आखिर में विश्वास का ही खेल है। सिर्फ रणनीति बना लेना काफी नहीं है, उसे जमीन पर उतारने के लिए एक टाइमलाइन भी चाहिए। ये है 90 दिनों का विन बैक प्लान। पहले 30 दिन ग्राउंड रिवाइवल, यानी लोगों की सुनना और डेटा इकट्ठा करना। अगले 30 दिन कैंपेन मोमेंटम, यानी मुद्दा आधारित रैलियों से माहौल बनाना। और आखिरी 30 दिन पीक आउटरीच, जिसमें बड़ी रैलियों और घर घर जाकर हर वोटर तक पहुंचना शामिल है। और आज के डिजिटल दौर में जब हम एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक पहुंचते हैं तो एक बात का खास ध्यान रखना होता है, नागरिक की निजता का सम्मान। हर कम्युनिकेशन, हर संवाद सिर्फ और सिर्फ उनकी सहमति से होना चाहिए। ये भारत के डेटा संरक्षण कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है, जहां व्यक्ति की सहमति ही सर्वोपरि है। तो इस पूरे विश्लेषण से हम कहां पहुंचते हैं? ये सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति नहीं है, ये शासन के एक बड़े मकसद की बात है। शासन असल में विश्वास की इंजीनियरिंग है। ये लाइन इस पूरे ब्लूप्रिंट का सार है। बात सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है, बात लोगों का भरोसा बनाने और उसे हर कीमत पर निभाने की है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 420 41 602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।